वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लेजेंडर पॉलिनोमियल के कुछ और एग्जांपल्स करेंगे जो कि रोड्रिग्यूज फॉर्मूले और जेनेटिक फंक्शन से रिलेटेड है। तो आज का हमारा फर्स्ट जो एग्जांपल है आपका बुक का सेकंड एग्जांपल है, जिसकी स्टेटमेंट है पी एन माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर एन पी एन एक्स। तो ये वैल्यू जो है वो हमारी इसके इक्वल आना चाहिए। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? हम इसमें लेजेंडर पॉलिनोमियल जेनेटिक फंक्शन का यूज़ करके प्रूफ करेंगे। जेनेटिक फंक्शन हमारे पास में क्या था कि 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -1/2 इक्वल टू किसके आ रहा था? समीशन ऑफ टी एन पी एन एक्स वेयर एन इज़ 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमें पता था कि एन जो है वो यहाँ पर क्या है, 0 से इन्फिनिटी। तो इसी रिज़ल्ट का हम यूज़ करके इस स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा जेनेटिक फंक्शन है उसी के अंदर हम t को रिप्लेस कर देंगे -t से और x को रिप्लेस कर देंगे -x से। तो t को हमने -t से रिप्लेस कर दिया एंड x को हमने -x से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर ही हमने रिप्लेस किया। अब आपके पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास में क्या माइनस ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा -2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -1/2 विच इज़ इक्वल टू समीशन। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, टी की पावर एन। अब हमने क्योंकि टी की पावर एन हो रही है तो माइनस टी की पावर एन हो जाएगा, यानी कि -1 की पावर एन टी की पावर एन एंड पी एन माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, एन इज़ 0 to इन्फिनिटी, ये हमारे पास में वैल्यू आई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को ही सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम साइड चेंज करते हैं इसकी, यानी कि हम ये ले लेते हैं -1 की पावर एन टी की पावर एन पी एन माइनस एक्स एन इज़ 0 to इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू ये वैल्यू। अब यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2xt माइनस टी स्क्वायर, और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी, -1/2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को ओपन कर देते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन को हम इसमें ओपन कर दें तो बाइनोमियल एक्सपेंशन को ओपन करने के बाद हमारे पास टर्म क्या आएगी, 1 + 1/2 2xt माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/2 3/4 3/2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, यानी कि 3/4 हो जाएगा हमारे पास में, और ये आ जाएगी 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर 2 एंड नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में 1 × 3 × 5 अपॉन में 2 × 4 × 6 एंड 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर 3 एंड सो ऑन। और जो हमारी जनरल टर्म होएगी kth टर्म, वो हमारे पास में क्या आ जाएगी, जनरल टर्म हमारे पास में आ जाएगी सेम यही आ जाएगी 1 × 3 × 5 एंड सो ऑन। क्योंकि ऊपर ऑड पावर आ रही है तो हमारे पास ऑड के लिए क्या हो जाए 2k - 1, और नीचे क्या आ रही है, इवन नंबर्स आ रहे हैं, सॉरी ऊपर ऑड नंबर्स आ रहे हैं और नीचे इवन नंबर्स आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या आ जाएगा 2k इंटू में क्या है 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर k एंड सो ऑन, ये वैल्यूज आते हैं। अब इसी को अगर हम समीशन में लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 ऑलरेडी ऐसे रहेगा, समीशन ऑफ ये वैल्यू आ जाएगी, ऊपर क्या आ रहा है 1 × 3, ये जनरल टर्म जो होगी वही क्या होती है हमारे पास में समीशन के अंदर लिख देंगे, और k को हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, k इज़ 1 to इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 1 × 3 इंटू में 5 एंड सो ऑन 2k - 1 अपॉन में 2 × 4 × 6 2k, और ये आ जाएगा हमारे पास में 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर k। ठीक है, ये आ गया हमारे पास जनरल टर्म। अब जो अंदर वाली टर्म है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अंदर वाली टर्म को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें निकालना क्या है, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, देखो क्योंकि हमारे पास पी एन एक्स वाली टर्म्स है तो हम जेनेटिक फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब हमारे पास क्या आ रहा है, पी एन माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर एन पी एन एक्स, यानी कि हमने इसी जेनेटिक टर्म में चेंज करके एक्स, क्योंकि हमें एक्स की जगह क्या चाहिए, -x चाहिए, तो इसके अंदर हमने x को -x से चेंज कर लिया और t को -t से चेंज कर लिया, और इसको सॉल्व करके हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे जेनेटिक फंक्शन में हमने t की पावर n के कोफिशिएंट निकाले थे, सेम एज इट इज सेम हम इसके अंदर भी t की पावर n के कोफिशिएंट को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर k, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू टी की पावर k, यहाँ से t हमने कॉमन निकाल दिया और अंदर क्या रह गया 2x माइनस टी की होल पावर k। अब इसकी दोबारा से हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा,
2x पावर क्या है के माइनस के इंटू में 2x की पावर के माइनस वन इंटू में t प्लस के इंटू के माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 2x की पावर के माइनस 2t² एंड सो ऑन, और लास्ट टाइम हमारे पास क्या हो जाएगी -1 की पावर के t की पावर k। ठीक है, ये आ गया। हमने इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन को ओपन कर दिया। अब हमने ये सारी वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसी की वैल्यू निकाली है तो ये सारी वैल्यू जो हमारे पास आई है वो हम यहाँ पुट कर देंगे। देन हमारे पास में जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ये हम किसके इक्वल निकाले थे, इसके इक्वल, यानी कि समीशन ऑफ -1 की पावर n t की पावर n पी एन माइनस एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है 1 प्लस समीशन के इज़ 1 टू इन्फिनिटी, ये एज इट इज आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन 2k माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6 एंड 2k। ठीक है, इसके साथ में हमारे पास में ये टर्म आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा t की पावर k को भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 2x की पावर k t की पावर k माइनस k 2x की पावर k माइनस 1 t की पावर k प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट टर्म भी हमारे पास में इसी तरीके से एज इट इज आती रहेगी। अब हमें क्या करना है, हमने टी की पावर टी की पावर एन के कोफिशेंट को कोफिशेंट को इक्वेटिंग में रखना है। ठीक है, टी की पावर एन के कोफिशेंट को हमने फाइंड आउट करना है। अब जैसे कि हमने जेनेटिक फंक्शन सेम ऐसे ही था हमारे पास जेनेटिक फंक्शन भी, तो सेम एज जैसे कि हमने जेनेटिक लास्ट लेक्चर में किया था, जेनेटिक फंक्शन में हमने क्या किया था, टी की पावर एन के कोफिशेंट को फाइंड आउट किया था, तो उसके अंदर भी हम टी की पावर एन के कोफिशेंट को फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो के की वैल्यू 1 है। ठीक है, के को अगर हम एन पुट करेंगे तो ये टी की पावर एन, ये पूरा हमारे पास में क्या हो जाएगा टी की पावर एन का कोफिशेंट। अगर हम के को पुट करेंगे एन प्लस 1, तो ये वाली के की जगह एन प्लस 1, तो ये भी हमारे पास में यहाँ पे पुट कर दिया के की जगह एन प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा टी की पावर एन, और ये एंड ये जो पूरी टर्म है वो क्या हो जाएगी हमारे पास में टी की पावर एन का कोफिशेंट। सिमिलरली हम आगे भी पुट करते रहेंगे, तो इस तरीके से हम बिल्कुल एज इट इज़ लास्ट लेक्चर की तरह जेनेटिक फंक्शन में जो हमने फाइंड आउट किया उसी तरीके से हम फाइंड आउट करके लिख देते हैं इसको। तो ये हमारे पास में आ रहा है वैल्यू। अब टी की पावर एन के कोफिशेंट को निकाला, यहाँ से भी हम निकाले बोथ साइड में और उनको इक्वेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा -1 की पावर एन पी एन माइनस एक्स, ये भी हमारे पास क्या है टी की पावर एन का कोफिशेंट। एंड सामने जो टर्म्स आ रही है वहाँ पर टी की पावर एन का कोफिशेंट हमारे पास में क्या आ जाएगा, सेम एज मैं लास्ट लेक्चर में मैंने इसको पूरा डिस्क्राइब किया था, तो अब मैं बिल्कुल डायरेक्ट लिख रही हूँ कि हमारे पास में कैसे आएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो लास्ट लेक्चर देख लेना। लास्ट लेक्चर में जेनेटिक फंक्शन में टी की पावर एन के कोफिशेंट को मैंने के को एन, के को एन प्लस 1, के को एन प्लस 2 करके अलग अलग टर्म्स में से कॉमन निकाल के लिखा था, तो यहाँ पे मैं वहीं से डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2n-1 अपॉन में आ जाएगा n फैक्टोरियल, एंड अंदर हमारे पास रह जाएगा x की पावर n माइनस n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2 ऑफ 2n-1, और ये आ जाएगा x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमारे पास में आ गई। अब ये सारी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होती है, पी एन एक्स के। ये सारी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होती है, पी एन एक्स के। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में पी एन एक्स। अब हमने क्या किया, हमारे पास क्या है -1 की पावर एन पी एन माइनस ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गए, पी एन एक्स के। बट हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि पी एन माइनस एक्स जो है -1 की पावर एन पी एन एक्स के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमने -1 की पावर एन लाना है, तो हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर -1 की पावर एन से। तो यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया -1 की पावर एन से, और राइट हैंड साइड में भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया -1 की पावर एन से। ठीक है, ये आ गया पी एन एक्स। अब हमारे पास -1 की पावर 2n हो जाएगा, और -1 की पावर 2 यानी कि इवन पावर होगी तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो पी एन माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ गया -1 की पावर n पी एन एक्स, और यही हमने प्रूफ करना था। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट में हमें करना है p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल n, यानी कि हमें क्या निकालना है, पी एक्स की वैल्यू 1 पर अगर हम रखते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी हम सेम जेनेटिक फंक्शन का ही यूज़ करेंगे। जेनेटिक फंक्शन हमें पता है क्या होता है, समीशन ऑफ टी की पावर n पी एन एक्स। ये आपने याद रखना है, जब मैंने आपको जेनेटिक फंक्शन करवाया था तब भी मैंने आपको कहा था कि आपने रिजल्ट जो है वो याद रखना, हमारा काफ़ी एग्जाम्पल्स में यूज़ होएगा इसका। ठीक है, तो दिस इज़ द जेनेटिक फंक्शन।
अब यहाँ पर हमने क्या करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए Pn1, तो Pn के जो ब्रैकेट में है वो हमारे पास किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, ठीक है। यानी कि हमने पुट करना है x को 1, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, x को हमने 1 पुट कर दिया इस जेनेटिक फंक्शन में स्टार में, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, समीशन ऑफ Pn1 एंड इक्वल टू, अब x की जगह हमने 1 पुट किया तो यह आ जाएगा 1 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, ठीक है। यहाँ से हमने, अब आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसी को हमने सॉल्व आउट कर दिया, यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 1 माइनस टी की पावर 2 एंड इस पूरे की पावर माइनस 1/2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस टी की पावर माइनस 1, ठीक है। इसको अब हम ओपन करते हैं, समीशन ऑफ टी की पावर n Pn1 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन हम ओपन करते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब एंड Tn प्लस सो ऑन। उसके बाद हमने क्या करना है, टी की पावर n के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, ठीक है। बोथ साइड में हमने कंपेयर करना है टी की पावर n के कोफिशिएंट को। सो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर n ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स। तो यहाँ पर टी की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, Pn1, और सामने हमारे पास सभी के कोफिशिएंट जो 1 आ रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू 1 एंड हैंस द रिजल्ट, ठीक है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा क्या एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल है। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है, P2n डैश 0 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें भी हम जेनेटिक फंक्शन का यूज़ करेंगे एंड दोबारा से जेनेटिक फंक्शन लिख लेते हैं। वी नो दैट द जेनेटिक फंक्शन इज टी की पावर n Pnx विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे डैश दिया हुआ है, यानी कि हमने इसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तभी हमारे पास में डैश आएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की पावर n, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो पी एन डैश एक्स, एंड सामने वाली वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस 1/2, इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी r2xt प्लस टी स्क्वायर, इस पूरे की पावर हो जाएगी माइनस 3/2, एंड इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 2t, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, t इंटू में 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस 3/2, ठीक है, विच इज समीशन टी की पावर n Pn डैश x, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसके अंदर, इसी में से टर्म्स को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं, वैल्यू निकालनी है P2n डैश 0 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x को अगर हम 0 पुट करते हैं बोथ साइड, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो दोनों साइड में हमने x को 0 पुट कर दिया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, समीशन ऑफ t की पावर n Pn डैश 0 एंड सामने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी t, एंड ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस 3/2। अब हमें क्या करना है, इसका हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे, ठीक है। इसका हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3/2 और इंटू में क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस माइनस 3/2 माइनस 5/2, बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने यूज़ किया है, 2 फैक्टोरियल टी की पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट भी इसी तरीके से आ जाएगा, माइनस 3/2 माइनस 5/2 माइनस 7/2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा टी की पावर 6 एंड सो ऑन, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, इसको हम थोड़ा सा और इस टी को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टी माइनस 3/2 टी क्यूब प्लस माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा ये, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं ऐसे, 3 इंटू 5 अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू में 2 फैक्टोरियल टी की पावर 5, एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास में माइनस 3 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन में 2 की पावर 3 और 3 फैक्टोरियल टी की पावर 7 हो जाएगा एंड सो ऑन। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है, ये दिया हुआ है कि टी की पावर n Pn डैश 0 इक्वल टू दिस, ठीक है।
अब हम इक्वेट करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, P2n-0 इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। और ये हमारे पास टर्म क्या आएगी, टी की पावर 2n का कोफिशिएंट होएगा, क्योंकि टी की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, Pnx। तो ये वाला हमारे पास जो कोफिशिएंट आएगा वो किसका आएगा, टी की पावर 2n का, ठीक है, इवन टर्म्स का। तो हम टी की पावर 2n के कोफिशिएंट को दोनों साइड में कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर तो टी की पावर 2n का कोफिशिएंट इस साइड में क्या हो जाएगा हमारे पास में, P-2n एट 0, ठीक है। टी की पावर 2n का कोफिशिएंट यहाँ पर तो ये हो जाएगा। एंड दूसरी टर्म में, क्योंकि हमारे पास इस टर्म के अंदर वैल्यूज़ क्या है, टी है, T³ है, T5 है, T7, यानी कि सारी जो टी की पावर है वो ओड है। सो देयर इज़ नो इवन पावर ऑफ टी, सो देयर इज़ नो इवन, द कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर n इज़ 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इस साइड में, राइट हैंड साइड में कोई भी इवन पावर नहीं है टी की, तो इवन पावर नहीं है, दैट मीन्स कि उसका कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल टू 0 होएगा। और यहाँ पर हमारे पास टी की पावर n है, n क्या है हमारे पास में, n की वैल्यू क्या है, 1 to infinity है, ठीक है। n की वैल्यू हमारे पास में जो दी हुई है हम निकाल, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, n इज़ 0 to infinity, ठीक है, n इज़ 0 to infinity, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या निकाले, टी की पावर n। अब कहीं ना कहीं टी की पावर 2n भी आएगा, तो उसका कोफिशिएंट क्या आएगा, P2n-0। तो यहाँ पर तो कोफिशिएंट आ गया P-2n एट 0 एंड राइट साइड में वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। अब हम इसी का सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट टर्म हमें क्या, सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है, P-2n+1 एट 0 इज इक्वल टू दिस। तो जो अभी हमने सम किया वहाँ पर हमने, वहाँ तक तो बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। यहाँ पर हम टर्म्स को उसी तरीके से निकाल लेंगे जो हमने टर्म्स निकाली है, ये वाली, ये टर्म्स आ जाएगी। इसको अगर हम इवन, ये तो फर्स्ट का सॉल्यूशन आ गया था, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर समीशन की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास में क्या आ रहा है, -1 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसको समीशन में अगर हम लिखते हैं, कहने का मतलब यह है कि हमारे पास में वैल्यू किसकी निकालनी है, P-2n+1, यानी कि हमें ओड की वैल्यू निकालनी है, टी की पावर। अब इसमें हमने वैल्यूज निकालनी, कोफिशिएंट निकालना है टी की पावर 2n+1 का, ठीक है। टी की पावर 2n+1 के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है बोथ साइड्स में। तो दूसरी साइड में तो यही आ जाएगा, पी की पावर 2n+1 डैश एट 0, x 0 पे अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं। और दूसरी इस साइड में हमारे पास में कोफिशिएंट क्या है, क्योंकि सभी टर्म्स में क्या रहा है, 1 × 3 × 5 × 7 एंड सो ऑन। और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, टी की पावर 3/3 फैक्टोरियल आ रहा है, थर्ड जो टर्म्स आ रही है हमारे पास में। तो ये फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, सेकंड टर्म में सिर्फ 2 आ रहा है, थर्ड टर्म में 2 की पावर 2 आ रहा है एंड 2 फैक्टोरियल, फोर्थ टर्म में 2 की पावर 3 एंड 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर हम टी की पावर 2n+1 ओड वाली टर्म्स का अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या कोफिशिएंट आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आ जाएगा P-2n+1 एट 0, राइट हैंड साइड में क्या कोफिशिएंट आ जाएगा हमारे पास में, -1 की पावर n, और ये वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, 1 × 3 × 5 × 7 एंड सो ऑन, क्योंकि हम ले रहे हैं यहाँ पर ओड वैल्यूज़ को ले रहे हैं। तो ओड वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या वैल्यू आ रही है, ये 2n+1 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 की पावर n, क्योंकि थर्ड टर्म में क्या था, थर्ड टर्म में 2 की पावर 2 और 2 फैक्टोरियल था। तो 2n+1 टर्म में क्या हो जाएगा, 2 की पावर n, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी इनटू में n फैक्टोरियल, ये वैल्यू आ गई। बट हमारा रिजल्ट जो है वो इस फॉर्म में आना चाहिए, तो ये आ जाएगा -1 की पावर n, ठीक है। और ये सारी, अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 सारी वैल्यूज़ आ जाए तो इसको हम लिखते हैं 2n+1 का फैक्टोरियल। तो ये सारी वैल्यूज़ जो है इवन वाली जो सारी वैल्यू, उससे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तभी हम इसको लिखते हैं 2n+1 का फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बोथ साइड्स कर देंगे, इवन नंबर्स कर देंगे। तो वैल्यूज़ हमारे पास में क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 1 × 2 × 3 × 5 × 7 एंड सो ऑन, वैल्यूज़ आ गई 2n और ये आ गया 2n+1, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएगी, जो हमने इसके अंदर, यहाँ पे 4 भी आएगा 6 भी आएगा, सॉरी, ठीक है, सारी वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगी 2 4 6 एंड सो ऑन 2n, और ये आ जाएगा हमारे पास में 2 की पावर n फैक्टोरियल, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू -1 की पावर n, और ये सारी वैल्यूज़ का क्या हो जाएगा 2n+1 का फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 की पावर 2n, ये 2 की पावर n एक यहाँ से आ जाएगा और एक 2 की पावर n ही आ जाएगा, तो 2 की पावर 2n
और इनटू में क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल, एक देखो यहाँ से हमने क्या निकाला, 2 को कॉमन निकाले, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन n। तो ये आ जाएगा 2 की पावर n, यहाँ पर भी 2 की पावर n है, ये n फैक्टोरियल है और एक n फैक्टोरियल यहाँ पे आ गया, तो ये 2 की पावर 2n और n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये आ गया, यही रिजल्ट हमने फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से सम्स करने हैं, तो ये सम आप करना और एक्सरसाइज की सम्स भी ट्राई करना। कल और कुछ आगे करेंगे। थैंक यू।